हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो हम सेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम आर्टिकल्स के ऊपर। एरर डिटेक्शन की सीरीज है और इसमें हम 2020 सीरीज जो ले रहे हैं इसमें हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। फिर से कह दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक, एसएससी और जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले सामने आपके क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए, एरर फाइंड करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को रीड करते तो क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज अननेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्या एरर होगी? अगर हम आर्टिकल से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है, द लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, इज को यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, लॉस है। लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर है इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब लिया। आगे चलते हैं, रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल। इविल मतलब बुराई, ये क्या है, एक नाउन है। ठीक, कैसा इविल है, नेसेसरी, जरूरतमंद। मतलब नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या बन जाता है, जी हाँ, एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, अब नाउन एडजेक्टिव याद रखिएगा आप, नाउन एडजेक्टिव की जब भी चेन चलती है, नाउन और एडजेक्टिव की जब भी चेन आती है और एक के संदर्भ में अगर बात होती है, एक के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करते हो, ये नाउन एक होता है, सिंगुलर होता है अगर ये नाउन, तो उस केस में आप यहाँ पर आर्टिकल को यूज कर सकते हो, ए या एन को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी नाउन एडजेक्टिव की सेंस की सीरीज चलती है और नाउन अगर सिंगुलर है तो उस केस में यहाँ पर आर्टिकल यूज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर यूज किया है एन नेसेसरी इविल, तो ये इस कंटेक्स्ट में तो हमारा कॉन्सेप्ट सही बैठ रहा है, ये नाउन और एडजेक्टिव की चेंज चल गई। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपने यूज किया है एन और किसके साथ यूज किया है, नेसेसरी के साथ। एक बात समझ लीजिए, आपको सबको पता होगा एन जो आप यूज करते हो किसके साथ यूज करते हो, वोवेल साउंड के साथ, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड्स के साथ आप एन को यूज करते हो। अभी साउंड्स क्या है, चलो थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैंने कहा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के सामने आप क्या लगाओगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे आप क्या लगाओगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ आप क्या लगाओगे। जैसे अगर बात करूं, ईयर टू थ्रोन, इसके साथ आप क्या आर्टिकल लगाओगे। इन सभी को पढ़िए, फटाफट आर्टिकल यूज करने की कोशिश करिए। आर्टिकल आपको यूज करना है ए या एन। कॉन्सेप्ट आपको पता है, एन आप यूज कर रहे हो किसके साथ, वॉवल साउंड्स के साथ, और ए जो जाता है वो किसके साथ जाता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ। ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स ऑल दी लेटर्स अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा आपके जितने भी लेटर्स बचते हैं वो क्या बन जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू है, यू के हिसाब से तो आपको वॉवेल लग जाना चाहिए था। ठीक है, फिर से एक और चीज देखो, इसका आपको चेक करना है साउंड, जो भी पोस्ट लेटर आ रहा है इसका साउंड चेक करो। यहाँ पर साउंड आ रहा है अम का, यू एम, अम का, यू का साउंड इसलिए आप क्या लगा देते हो, एम। फिर से नीचे आओ, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू है पर आप चेक करना इसका जो साउंड है वो है, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो यूनिवर्सिटी, यू का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वाई है, इसलिए आप क्या यूज करोगे, ओ यूनिवर्सिटी। डैश ऑनेस्ट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैन लगाना भूल रही हूँ, तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो क्या बोलूंगी, ऑनेस्ट, ओ का साउंड है, एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड है यानी ए या यू में ये वर्ड शामिल है, इसलिए आप क्या यूज करते हैं यहाँ पर, एन ऑनेस्ट। अगर इसको रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, ईयर टू थ्रॉन, ईयर मतलब होता है जो किसी भी गद्दी का जो उत्तराधिकारी होता है उसको हम कहते हैं ईयर टू द थ्रॉन। तो ये होता है ईयर, ई का साउंड है, इसलिए आप क्या यूज करते हो, एन। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एरर फटाफट पकड़ लेंगे में आ जाएगी, क्या आ जाएगा, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज अ नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड करिए, एरर फाइंड करिए। The man is the only creature that is endowed with the art of humor. The man is the only creature, मतलब आदमी एकमात्र ऐसा क्रिएचर है जिसको एंडोर्ड मतलब जिसको प्रदान है, जिसके ऊपर आशीर्वाद है, किस चीज का आशीर्वाद है, ह्यूमर का आशीर्वाद। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, द मैन यूज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने द मैन यूज किया। ठीक है, द कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, कोई भी चीज निश्चित है, एक है या फिर नोन है,
उसके लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, आर्टिकल द। बस ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में अगर आपको कोई भी नाउन अगर निश्चित हो जाए, निश्चित या फिर आपको पता हो उसके बारे में, तो आप उसके साथ क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। अगर वो निश्चित है या फिर क्या है, डेफिनेट है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक अगर मैं सेंटेंस को रीड करती हूँ तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी मैन है, मतलब नॉर्मल जनरल सेंस में बात करिए, जितने भी मैन है, फिर नॉर्मल मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो क्या मैं कोई डेफिनेट मैन की बात कर रही हूँ? नहीं ना, मैं तो सब इन जनरल जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ में बात हुई है बात, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी को प्रदान है, किस चीज का क्या चीज प्रदान है, आर्ट ऑफ ह्यूमर प्रदान है। तो कोई पर्टिकुलर मैन की तो आप बात कर नहीं रहे हो, यानी कि जनरल सेंस से बात हो रही है, यानी कि इसको डेफिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हो तो आर्टिकल का सेंस बनता ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आर्टिकल जो यूज करते हो आप, सबसे पहली बात तो किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ। ठीक है, क्यों यूज करते हैं भैया, आर्टिकल ये बताता है आपको कि जो आपका नाउन है वो जाना पहचाना है या नहीं है आपके लिए जाना पहचाना, या फिर मैं दूसरे सेंस में कहूँ कि जो आपके लिए जो नाउन है आपके सामने वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इसलिए जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द यानी कि निश्चित, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए या एन यानी कि अनिश्चित, अननोन, पता नहीं कितना। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर समझो, क्या मुझे पर्टिकुलर मुझे इस मैन को डेफिनेट या फिर इस मैन के बारे में बताने की जरूरत है, नहीं है भैया, सभी मैन के ऊपर कॉमनली अप्लाइड है कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। यहाँ पे बोल रहे हैं वो चाय जो मैं पी रही हूँ वो क्या है, गर्म है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो मैं ये कह रही हूँ वो चाय जो मैं पी रही हूँ गर्म है। वो चाय यानी कि ये जो चाय यानी कि ये जो टी है वो आपके लिए कैसी है, डेफिनेट है कि नहीं है, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर आप कह रहे हो वो चाय या फिर ये चाय जो मैं पी रही हूँ वो गर्म है, यानी ये चाय जो है मेरे लिए है डेफिनेट नोन है भाई, इसलिए मुझे इसको तो डेफिनेट या फिर इसके बारे में बताना पड़ेगा। और नाउन के बारे में जब भी बताया जाता है तो किसके साथ बताया जाता है, आर्टिकल के साथ बताया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे कोई ना कोई डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप सेंटेंस को कैसा बनाओगे, द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ो। क्लाइंबिंग द माउंट फ्यूजी इन विंटर कैन बी अ वेरी डेंजरस टास्क। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल लगा है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने एक चेन बताई थी आपको, नाउन, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है भाई, एडवर्ब, और इसके पहले आर्टिकल लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा बात समझ लो, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, और ये सिंपली आप यहाँ पर आर्टिकल लगा दोगे, या फिर नाउन के पहले तो आप आर्टिकल सिंपली लगाते ही हो। ये तीनों केसेस अप्लाइड हैं जब आपका नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, सॉरी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, और एडवर्ब के आगे आप आर्टिकल लगा सकते हो। इसी तरह नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अलावा आर्टिकल लगा सकते हो। चेंज चलना चाहिए बस, नाउन मेरा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब यहाँ पर तो आपने जो ये यूज किया है टास्क, टास्क तो क्या हो गया, टास्क कैसा हो गया, ये हो गया नाउन। ठीक है, टास्क क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। दूसरा, अगर मैं डेंजरस की बात करूं तो डेंजरस क्या हो जाएगा, डेंजरस बन जाएगा, बता रहा है ये टास्क कैसा डेंजरस है, इसका मतलब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, कितना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, इसका मतलब ये क्या बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। ठीक है, और आपने यहाँ पर आर्टिकल लगाया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर इस पर देखूं, अगर आप इस पर देखते हो तो माउंट फुजी आ रहा है। माउंट फुजी क्या है, एक माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक है ना। अब ये बात याद रखिएगा, कोई भी माउंटेन पीक के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, पर माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल यूज होता है। ये बात आप यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द। समझते हैं माउंटेन पीक और माउंटेन रेंजेस में अंतर क्या है। माउंटेन पीक मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पर्वत चोटी। कौन कौन से होते हैं हमारे, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और
ये माउंट फूजी है, ये सभी क्या है, पर्वत चोटी, एक पर्वत की बात है पर्टिकुलर। बट अगर माउंटेन रेंजेस की अगर आप बात करोगे तो इसको हिंदी में बोला जाता है पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि हम बात करते हैं हिमालयास। ठीक है, तो हिमालयास ये एक माउंटेन रेंजेस है, तो इसके साथ बिल्कुल आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। इसी तरह अगर मैं बात करूं सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी क्या है, माउंटेन रेंजेस है, तो इनके साथ के साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे, ये माउंट फूजी जो है माउंटेन पीक है, तो इसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, whole world is facing the threat of extinction due to inventions of science। चलो यहाँ पर अगर आर्टिकल को देखें तो थ्रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अच्छा एक बात समझना, ये एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। ठीक है, ये क्या आ गया, ऑफ। ठीक है, और ये क्या आ गया, थ्रेट। थ्रेट मतलब खतरा, खतरा भी एक क्या है, नाउन है। और इसके पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। एक बात समझ लो, ध्यान रखना, जब भी आपको नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेट मिलता है, नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मेट मिलता है, तो उसके पहले आर्टिकल्स यूज होते ही होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है सेंटेंस के अंदर। ए एंड द आप यूज करते ही हो जब भी नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बनती है। और जरूरी नहीं कि दोनों नाउन सेम हो, या दोनों नाउन अलग भी हो सकते हैं, नाउन 1 है और ये नाउन 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है, खासकर बैंक एग्जाम्स में, कि बैंक अक्सर अपने क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनाती है, तो उसमें आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट मिल ही जाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर एक्सटेंशन नाउन है, ऑफ है, तो यहाँ पे थ्रेट है, इसके साथ आपने आर्टिकल लगाया। सेम सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट चला है इन्वेंशंस का, ये भी एक नाउन है, नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, और बीच में कौन आ गया, ऑफ। तो इसके पहले मैंडेटरी है कि जो फर्स्ट नाउन है वो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल लेगा ही लेगा। इसका मतलब मेरा इन दोनों सेक्शन में तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर एरर क्या है समझना, यहाँ पर आपने बोला है होल वर्ल्ड। एक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है जब भी वर्ड होल किसकी तरह एक्ट करे, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे। समझना, जब भी वर्ड होल एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल द लेता है। क्यों होता है ऐसा समझिए। अगर यहाँ पे मैं देखूं वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड नाउन है, कितना वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, इसका मतलब ये होल ने किसकी तरह एक्ट कर लिया, एडजेक्टिव की तरह। तो इसके साथ मैंडेटरी है कि आप क्या लगाते हो, आर्टिकल द लगाते हो। ऐसा क्यों होता है, देखो समझो, फिर से द की बारे में बात करूं तो मेरे द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित मतलब आपको नोन है वो चीज। ठीक है, अगर आप कह रहे हो द होल वर्ल्ड मतलब ये पूरा का पूरा संसार, मतलब आप पूरे के पूरे संसार के बारे में बात कर रहे हो, पूरा, अगर कोई चीज के साथ आपने लगा दिया पूरा का पूरा, एंटायर, इसका मतलब आपको वो चीज पता है, तभी तो आप कह पा रहे हो पूरा का पूरा। अगर मैं बोलूं एंटायर द, या फिर मैं कहूँ होल क्लास, माई होल क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश, अगर ऐसा बोलना चाहती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ होल क्लास मतलब मुझे पता है पूरी की पूरी क्लास, कि क्लास मेरे लिए निश्चित ही तो है। कैसे पता चला मुझे निश्चित है, होल किस मैं बता तो रही हूँ, समूची क्लास, पूरी की पूरी क्लास। इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट करना पड़ेगा। इस कारण से वर्ड होल जो रहता है वो अपने साथ आर्टिकल द लेके चलता है। तो यहाँ पर जो एरर है आपकी वो किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। क्या लगा देंगे आप, द होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। चलिए आगे। A first European sailor came to India in modern times was Vasco da Gama। बहुत आसान है, आप लोगों ने आंसर फाइंड भी कर लिया होगा, आई नो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूरोपियन, ठीक है, कौन सा यूरोपियन था सबसे पहला, ये फर्स्ट कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम, फर्स्ट यूरोपियन। अब यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल ओ लगाया है। ये जो फर्स्ट है एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव में आप जानते हैं 3 डिग्रीज होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। आर्टिकल द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहला यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन में से आप एक यूरोपियन को सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो यूरोपियन कौन है, वास्को डी गामा। तो आप बहुत सारे यूरोपियन है लेट्स से इस तरह से, और आप एक यूरोपियन को सिलेक्ट कर रहे हैं और ये वास्को डी गामा है। ठीक है, तो आप जब भी बहुत सारी चीजों में से एक का सिलेक्शन हो जाता है वो सुपर बन जाती है, वो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाती है। तो यहाँ पर अ फर्स्ट नहीं होगा, क्या लगाएंगे, द फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते। We must have sympathy for
नीडी एंड द पुअर। ठीक है, हमें सिंपैथी होना चाहिए, हमें सांत्वना होना चाहिए जितने भी जरूरतमंद हैं और जितने भी गरीब हैं। अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पर अगर पुअर है और इन्होंने द लगाया है, तो पुअर क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब तो किसी की विशेषता ही है ना, किसी की क्वालिटी है। ठीक है, पुअर मैन, पुअर वुमन, इसी तरह से तो बोलते हो। यानी कि पुअर तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और उन्होंने सिर्फ एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। अब मेरी बात समझना प्यारे बच्चों, जब भी आर्टिकल द यूज होता है एडजेक्टिव के साथ, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज ये बात को, जब भी आर्टिकल द यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, द एंटायर क्लास, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पूरी की पूरी क्लास का मतलब क्या है? अगर मैंने ये कहा द पुअर, गरीब, और द पुअर का मतलब होता है जितने भी गरीब हैं उनकी बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ रिच, रिच मतलब बस अमीर, और बस अमीर मतलब ये है एडजेक्टिव, और अगर आपने कह दिया द रिच, अब ये द रिच क्या बता रहा है, जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात करने लगे। ये पूरी की पूरी क्या बन गई, क्लास बन गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, नीडी मतलब होता है जरूरतमंद, वो जरूरतमंद है, मतलब उसकी खासियत क्या है, जरूरतमंद है, इसका मतलब ये भी तो एडजेक्टिव ही है। और मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें क्या होना चाहिए, सांत्वना होना चाहिए कि इनके लिए जितने भी जरूरतमंद है और जितने भी गरीब हो। तो जितने भी गरीब का तो सेंस मुझे मिल गया, पर जितने भी नीडी है उसका सेंस कहाँ मिला? इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द। तो आप क्या बोलेंगे, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द नीडी एंड द पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in science the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the first idea occurs। ठीक है, साइंस में जो जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट क्रेडिट का आपने डेफिनेट किया, द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस। अब एक बात समझना, ये बोला जा रहा है साइंस में जो क्रेडिट जाता है वो उस आदमी को जाता है जो कन्विंस करता है वर्ल्ड को, ना कि कोई पर्टिकुलर आदमी को। इस तरह का सेंस है इसमें। यानी कि ये जो आदमी, टू अ मैन या कि टू द मैन, यहाँ पे जो मैन है, आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे तो रहे हो, कैसे पता चला आपके लिए मैन ये नोन है या डेफिनेट है? ये मुझे ऐसा पता चला क्योंकि मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन, उस आदमी को जाता है जो कि कन्विंस करता है वर्ल्ड को। बात समझ में आई? यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो साइंस में जो क्रेडिट है वो उस आदमी को जाता है जो पूरे वर्ल्ड को कन्विंस करता है, ना कि कोई पर्टिकुलर मैन कन्विंस करता है। इसका मतलब आपके लिए मैन जो है उसका सेंस ले रहे हो, उस मतलब ये जो मैन है वो तो नोन है भाई, अननोन नहीं है, नोन है, यानी कि ये कैसा है, डेफिनेट है। आपको अ की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, in science the credit goes to the man who convinces the world, not to the man to whom the first idea occurs। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The process of growing human organs in animals poses a ethical conundrum। conundrum का मतलब होता है puzzle या फिर difficult problem, इस तरह का सेंस। Because human stem cells could develop into brain or reproductive organ cells in the past। चलिए शुरू से प्रोसेस को देखते हैं। The process of growing human organs, growing human organs, ठीक है, in animals poses a ethical conundrum। भाई conundrum है, डिफिकल्ट पजल, इसका मतलब नाउन है, एथिकल है मतलब इसको क्वालिफाई कर रही है, और यहाँ पर आर्टिकल यूज करेगा। ठीक है, बट एथिकल को अगर साउंड देखोगे तो एथिकल ई करके साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, यानी किसका साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है। और वॉवल्स के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हैं, वॉवल्स के साथ तो हमेशा क्या यूज होता है, आर्टिकल एन। जो एरर है वो क्या है, अनएथिकल। ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपने माइंड को प्रेजेंट माइंडेड रखना है, ताकि आपसे क्वेश्चन तुरंत बन जाए। क्वेश्चन नंबर 10, Jerry suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब भी स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, हॉस्पिटल और बेड या मॉस्क भी ले सकते हैं, मॉस्क, जब भी इन सभी जगहों का प्राइमरी पर्पस मेंशन होता है तो कोई भी आर्टिकल
यूज नहीं होता। जब भी प्राइमरी पर्पस मेंशन होता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो आप। पर अगर प्राइमरी पर्पस मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेंटेंस में देखोगे, जेरी ने सजेस्ट किया उसके ब्रदर्स को कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए रेगुलरली और उनका होमवर्क भी सिंसियरली करना चाहिए। इसका मतलब स्कूल की अगर आपने बात करी है तो स्कूल वो क्यों भेज रहे हैं, शिक्षा के लिए तो भेज रहे हैं, एजुकेशन के लिए तो भेज रहे हैं। तो उनको रोजाना स्कूल जाना चाहिए, उनका होमवर्क को भी सिंसियरली कर लेना चाहिए। तो स्कूल का जो है प्राइमरी पर्पस ही आ रहा है। कैसे पता चला आपको आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हो रोजाना जाना चाहिए और होमवर्क को भी करना चाहिए। जब स्कूल का प्राइमरी पर्पस आ गया तो आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, architects of PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना first need to acknowledge its current flaws both in design and implementation। first need to acknowledge होना चाहिए, ठीक है, acknowledge नहीं होगा, acknowledge होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आर्किटेक्ट्स ऑफ PMJDY, अभी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट आपको, नाउन ऑफ नाउन वाला। ये नाउन 1 है, नाउन 2 ये सेम नाउन नहीं है। तो हमेशा जो नाउन 1 है अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल को लेके चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, वो आर्किटेक्ट्स है, कौन से आर्किटेक्ट्स, PMJDY के आर्किटेक्ट्स। मतलब ये जो आर्किटेक्ट्स हैं वो आपके लिए क्या है, नोन है। नोन है, आर्टिकल द। कैसे पता चला, ये आर्किटेक्ट्स है नाउन 1, ये आर्किटेक्ट्स है नाउन 1, ये आर्किटेक्ट्स है सॉरी ये जो नाउन है वो नाउन 2 है, और बीच में कौन आ गया है, ऑफ। नाउन 1 नाउन 2 ऑफ। तो पहला जो नाउन है वो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल द। आर्टिकल द ही क्यों लेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आर्किटेक्ट्स नोन है आपके लिए, कौन सा आर्किटेक्ट्स, PMJDY वाले आर्किटेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इमीडिएट नीड इज टू carry through with the resolution process of bad news following the promulgation of a ordinance। इनमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अगर आ चुकी है फटाफट एरर निकाल दीजिए। एरर आ चुकी होगी, एरर है इस बात में, ओ का साउंड है, वोवल है, इससे हमें क्या यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया reaching from Afghanistan in west and Bangladesh in east is home to at least 600 languages belonging to 6 large language families including Dravidian, Indo-European and Sino-Tibetan। ठीक है, डायरेक्शंस की जब भी बात आती है, दिशाओं की जब भी बात आती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन सभी के साथ क्या यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन का नाम आया है, यहाँ पर भी डायरेक्शन का नाम आया है और साथ में प्रपोजिशन भी है। आप क्या यूज करेंगे, इन द वेस्ट एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन अपने साथ आर्टिकल द को लेकर चलते हैं। चलिए आगे 14, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हिमालय। बहुत आसान क्वेश्चन है, अधिकतर लोगों ने कर लिया होगा। ब्रह्मपुत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं नदी का नाम है, नदी के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयस। अच्छा, एक और आप कॉन्सेप्ट को अगर समझो तो वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन के साथ है प्लूरल, ये प्लूरल आया, ये भी समझते चलना। ठीक है, और लॉन्गेस्ट है क्योंकि लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है, इससे आपने क्या लगाया है यहाँ पर, आर्टिकल द। चलो आगे बढ़ते। 15, he went for the lunch at 1 PM and then returned। याद रखिएगा बच्चों, जितने भी मील टाइम होते हैं, मील टाइम मतलब खाने के समय, कब कब खाना खाते हैं भैया, हम सुबह उठते से खाते हैं, सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हमें फिर से भूख लगाती है तो हम क्या करते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद भाई 4 से 5 के समय में भी भूख लगती है तो हम स्नैक्स लेते हैं। स्नैक्स लेने के बाद हमें डिनर पे भी आदत है, हम 8-1 बजे डिनर लेते हैं। फिर अगर और भूख लगती है सपा ले लेते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जितने भी मील टाइम होते हैं उनके साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। नो आर्टिकल इज यूज विद मील टाइम्स। यहाँ पे लंच की बात हुई है, इससे आर्टिकल यूज नहीं करोगे। चलो आगे 16 क्वेश्चन, एनी प्रमोद इज लुकिंग फॉर यू। एनी प्रमोद, कोई प्रमोद तुम्हारे लिए देख रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, प्रमोद की अगर बात करो, प्रमोद एक नाउन है। ठीक है, नाउन तो है, नाउन के टाइप आप पढ़ चुके हो, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। क्या कोई प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हो, कोई प्रमोद, जैसे कि अगर मान लीजिए आप, मैं बोलना चाहूँ आई एम अदिति, ऐसा बोलोगे कि अदिति, नहीं ना। ऑलरेडी अगर अदिति नोन है तो उसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेट है तो ऑलरेडी उसको डेफिनेट करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल। पर एक बात तो याद रखिएगा,
जब भी आपके प्रॉपर नाउन आपको अननोन हो जाए, प्रॉपर नाउन इज अननोन, तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल अ लगाना पड़ता है। डिपेंड्स, ए या एन कुछ भी यूज हो सकता है। कैसे? अच्छा, आप एग्जाम्पल सबसे बढ़िया समझिए। आप जब भी घर जाते हो तो घर में हम सभी को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो मान लीजिए आप घर गए, मम्मी ने कहा भाई शक्कर खत्म हो गई है, गेस्ट आने वाले हैं, तो जाके बगल वाली दुकान से शक्कर लेके आ जाओ। आप गए दुकान पर, आपने कहा अंकल 1 किलो शक्कर दे दीजिए। ठीक है, अंकल भी पैक कर रहे हैं शक्कर, आप खड़े हुए हैं शॉप पर। तो इतने में कोई एक अंकल आपके पास से आपके खड़े होते हैं और अंकल बोलते हैं, अरे तुम तो शर्मा जी के बेटे हो। तो आप भी पहचानते नहीं हो अंकल को, बस आप कह देते हो हाँ जी अंकल। बोले अरे कब तो आए बेटा? तो बोले कि अंकल बस 3-4 दिन ही हुए हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो आजकल? तो आप बोलते हैं अंकल बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इस तरह से। बोले चलो ठीक है, घर जाके पापा को कहना कि गुप्ता अंकल याद कर रहे थे। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि गुप्ता अंकल को आप जानते नहीं हो, आप नहीं जानते हो, आपके पापा जरूर जानते हैं। तो आप घर जाके क्या कहोगे? पापा कोई गुप्ता अंकल आपके बारे में पूछ रहे थे, यही तो बोलोगे। अब समझना, कोई गुप्ता अंकल, जो गुप्ता अंकल है या फिर मिस्टर गुप्ता है, ये नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन ही तो है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है, पर ये मिस्टर गुप्ता आपके लिए क्या है? अननोन है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? ओ मिस्टर गुप्ता वॉज आस्किंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, प्रमोद इज, एनी प्रमोद इज लुकिंग फॉर, कोई प्रमोद तुम्हारे लिए देख रहा है। तो ये जो बोल रहा है ना स्पीकर, जो उसके लिए प्रमोद क्या है? अननोन है। पर ये प्रमोद कैसा नाउन है? डेफिनेट, सॉरी, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एनी की जगह अप्रमोद। अप्रमोद इज लुकिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। He leads a very luxurious life, so he goes to every part of India by a car. ठीक है, ये फिर से आपको समझ में आ गया होगा, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और ये सिंगुलर है लाइफ। इससे आपने क्या यूज किया है? आर्टिकल यूज किया। ये चेक करते चलिएगा, हमसे हर चीज बनना चाहिए। अब यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज किया, ये बाय अ कार। याद रखिएगा, बाय अ कार, बाय अ ट्रेन नहीं होता। जितने भी मोड्स ऑफ ट्रैवल होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रैवल, जितने भी यात्रा करने के जरिए होते हैं, उन सभी के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे कि ये कहना गलत है बाय अ कार, क्या कहेंगे? सिंपली हम बाय कार। अगर मान लीजिए आप ट्रेन से जाते तो बोलेंगे सिंपली बाय ट्रेन। मान लीजिए आपको, आप रोजाना एयरप्लेन से यात्रा करते हैं तो आप बाय एयर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बाइक से जाते हैं, बाय बाइक। इस तरह से आप यूज करते हैं। जितने भी मोड्स ऑफ ट्रैवल होते हैं उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। तो एरर क्या है? बाय कार नहीं होगा, क्या यूज करिए? सिंपली बाय कार। नेक्स्ट, a legislation that restricts the fundamental rights of citizen has no legal force. वो legislation जो restrict करता है fundamental rights किसके? citizens के, उसको कोई legal force नहीं है। यहाँ पर अगेन legislation एक नाउन है, पर आप यहाँ पर इस legislation को क्या कर रहे हो? डेफिनेट कर रहे हो। कैसे पता चला डेफिनेट कर रहे हो? वो legislation जो restrict करता है, क्योंकि आप legislation को तो एक्सप्लेन कर रहे हो आगे चल के। इसका मतलब यहाँ पे तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? डेफिनेट बनाना पड़ेगा। तो क्या यूज करोगे? द legislation that restricts। चलिए आगे बढ़ते हैं। Naxalites kill innocent people to spread violence। अरे वाह, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन भी गया होगा। वायलेंस नाउन तो है, पर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। भाई जिसको काउंट ही नहीं कर सकते तो अवायलेंस क्या कोई सेंस बनता है? ये तो मैं बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ। अगर आपने नाउन के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो प्लीज मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया है। अनकाउंटेबल के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता अदर देन डेफिनेट। बस आपको ये बात करना याद रखना, ए या एन अनकाउंटेबल के साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं। वायलेंस एक अनकाउंटेबल है तो अवायलेंस का कोई सेंस बनता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। Festivals are prime occasions for splurging on presents owing to improve economic situation. The youth is gung-ho about breaking all previous records. gung-ho का मतलब होता है बहुत उत्सुक होना, बहुत आतुर होना। क्या एरर है? Festivals are prime occasions for splurging on presents to and owing to improve economic condition. The youth is gung-ho about breaking all previous records. देखिए, all previous records में आप कह रहे हो जितने भी पहले के रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी पहले के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं आपके लिए कैसे हैं? नोन है कि नहीं है? जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर आप बात कर रहे हो, यानी कि जितने भी नोन रिकॉर्ड्स हैं उनकी तो बात कर रहे हो।
इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, द, ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। आई होप आपको ये 20 जो एरर्स हमने करी हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।